Hello everyone, I am Vijay Lakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. I hope that you all are fantastic and enjoying your life to fullest. Okay, in today's video we are going to talk about active and passive voice as per present perfect continuous tense as well as past perfect continuous tense. It will be part 4 in the lessons active and passive voice. Okay, so let's start. The first example that I have written here, जो example मैंने यहाँ पे लिखी है, it is according to the present perfect continuous tense. It is an active sentence. He has been writing a novel. Clear? In the present perfect continuous, we use has been or have been along with first form plus ing. क्लियर? सो एज यूजुअल जैसे कि हम हर रोज करते हैं, किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, वर्ब को अंडरलाइन करना है हमें. ओके, सो आई हैव अंडरलाइन द वर्ब. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब. क्लियर? नाउ ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट द इनिशियल पोजिशन. अ नॉवेल, इट इज अ सिंगुलर, एक नॉवेल की बात हो रही है. हैज बीन, यहाँ तक ऐसे ही लिखना है इसको. अब देखो हमने कंटिन्यूअस कितनी बार कर लिया ना. जब भी कंटिन्यूअस आता है एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा आता है, तो हम पैसिव में क्या लगाते हैं, बीइंग. वेरी गुड, बीइंग. नाउ व्हाट टू राइट हियर, थर्ड फॉर्म ऑफ राइट. इंग लगाने के कारण जो पीछे ई थी वो कट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे राइट है वर्ड. राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बीइंग रिटन बाय हिम. एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्टिव पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ये मतलब रिटन फॉर्म में बहुत कम, रेयरली यूज होते हैं. मेनली हम इनका यूज करते हैं स्पीकिंग में. क्लियर? लेकिन मैं इसको स्किप नहीं करना चाहती थी, दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड a video on these two tenses. Clear? He has been writing a novel. वो has been means उसने आज ही नहीं वो लिख रहा नॉवल. नॉवल लिखना उसने शुरू किया हुआ है, पास्ट में किसी टाइम में उसने नॉवल लिखना शुरू किया था और अभी भी चल रहा है. So a novel has been being written by him. अब इसी की नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लिखेंगे पैसिव में, पैसिव फॉर्म की ही नेगेटिव. A novel has not been being written by him. Clear students? No need to be confused at all. Okay? Interrogative. In interrogative case, you are so intelligent, you can tell me what to do first. I had to underline the verb and we have to put the helping verb at the initial point. Has a novel been being written by him. Okay, so it is clear to you all. Okay, for example, if the object would be in plural form, अगर यहाँ पे plural में होता, books आता है ना, या कुछ और आता, टॉपिक्स, चैप्टर्स, लेसन्स, कुछ भी होता, तो मतलब वो प्लूरल में होता, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना था, हैव. क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल था. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव स्ट्रक्चर है उसको पैसिव में हमने कैसे चेंज करना है. ओके, देखो याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंपल, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक्टिव सेंटेंस देखें तो वो क्या होता है, ही हैज रिटन एन एसे. ओके, अब अगर उसकी पैसिव में हम चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, एन एसे हैज बीन रिटन. तो हैज बीन उसके अकॉर्डिंग लगा दिया. फिर आ गई यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ब. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ही. तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है तब हम बीइंग लगाते हैं, पैसिव में लगा दिया. फिर राइट की थर्ड फॉर्म. ओके, अब इसी एग्जाम्पल के साथ हम पास्ट परफेक्ट करेंगे. only
helping verb will be changed. Okay, past perfect continuous, सिर्फ एक helping verb change होगी, that is had. past perfect continuous में कौन सी helping verb यूज होती है बेटा? had. तो रूल सेम रहेंगे इसके भी. क्लियर? सिर्फ क्या चेंज करना है हमने? had. A novel had not been being written by him. Clear? So nothing was difficult there. It was very easy. Now one thing more that I want to teach you today, how to convert the active sentences where the modal verbs has been used. Modal verbs जब active sentence में आती हैं तो passive में कैसे change करना है उसको. Okay? मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है बेटा? विल शैल भी मॉडल वर्ब्स हैं. सिंपल फ्यूचर में भी इनका हम यूज करते हैं, लेकिन दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मॉडल वर्ब्स. तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हैं? सच एज लाइक विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट, ought to. Okay, so let's have an example. Number 1, you can use my colors. Okay, so can is a modal verb here. This is the active case. Subject आगे है. You can use my colors. Same rules will be implemented in the case of modal verbs. क्या करेंगे? verb को underline करेंगे. ये helping verb के as per helping verb use हो रहा है क्या? यहाँ पे ये main verb है. underline कर लिया. object को आगे ले आएंगे. my colors can. अब यहाँ पे singular plural का कोई भी डाउट नहीं रहेगा. ओके, सिंगुलर प्लूरल नहीं है, कैन है तो कैन ही यूज होगा. कैन बी. अब यहाँ पे ऐड क्या करना है हमने? बी, जैसे सिंपल फ्यूचर में किया था विल शैल के साथ. ओके, माई कलर्स कैन बी यूज्ड बाय यू. क्लियर? यू शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स. Okay, what to do first? Underline the verb. We have now what to do. अब क्या करना है? Traffic rules. This is the object here. Bring it at the initial point. Traffic rules should be obeyed by you. So बेटा what to keep in mind? आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी एक्टिव में मॉडल वर्ब है तो पैसिव में उस मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड द रूल्स ऑफ टुडेज पैसिव स्ट्रक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक with your further friends. Thank you very much.